बना दीजिए सुभान अल्लाह। मेरी किस्मत खुदारा हुजूर। अब आइए आपको मैं लिए चलता हूँ एक मौलाना के दरमियान, यानी जिसके लिए आप बैठे हैं। आज हमारी फहरिस्त बहुत मुख्तसर है, लेकिन वाकई परमिशन का मामला कुछ है, कमेटी का ये हुक्म हुआ है। तो इस वक्त मैं आप ही के दयाल से ताल्लुक रखने वाले मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती कमालुद्दीन साहब उस्ताद मदरसा रफ़ीउल उलूम कस्बा माहुल से मुल्तमिस हूँ कि आप हज़रत वाला से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की इस मजलिस में बड़े बड़े उलमाए किराम, हमारे असातिज़े किराम मौजूद हैं, जिनके सामने ये नाक़िस कुछ बातें कहना चाहता है और वक्त भी बहुत कम है, इसलिए कुछ बच्चों की ख्वाहिश थी कि आप भी कुछ बयान कर दीजिए, लेकिन असातिज़े किराम यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने लबकुशाई करना ये मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जो भी कहलवाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हम तमाम को भेजकर जिंदगी का मकसद बताया, और जिंदगी का मकसद बताने वाला किसको भेजा? अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर इस दुनिया में तमाम उम्मत को राह रास्त पर लाने का तरीक़ा बताया, ताकि हम उसके तरीक़े को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और उन्होंने कोई ऐसी जगह बाकी ना रखी जिसमें हमें इश्काल हो या हमें उसमें किसी चीज़ को तलाश करने की ज़रूरत हो। माँ के पेट से लेकर मरते दम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़िंदगी को बताया है, अगर हम उस ज़िंदगी को अपना लें तो मेरे भाई और दोस्तों, हमेशा कामयाबी हमारे मुक़द्दर होगी। लेकिन आज हमने नबी के तरीक़े को छोड़ दिया है। नबी के तरीक़े से हमारे अंदर खुशहाली नहीं पैदा होती, बल्कि यूँ कह लें कि आज हम नबी के तरीक़े से नफ़रत करते हैं, गैरों के तरीक़े को अपनाने में खुशी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आज उम्मत इस हाल पर चली गई कि आज उसकी इज्जत का कोई पूछने वाला नहीं है। आज इसकी इज्जत जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आने के बाद जिस पस्ती से उठाकर बुलंदी तक पहुँचाया, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि उसके तरीक़े को छोड़कर गैरों के तरीक़े को अपनाकर अपने आप को उस जिल्लत और पस्ती पर लेकर चली गई। आज हमने अपना मिशन छोड़ दिया। हमारा मिशन ये था
कि हम एक ऐसे रास्ते पर चलने वाले होते, एक ऐसे मिशन को अपनाने वाले होते कि जिससे हर घर के अंदर नबी का बोलबाला होता, अल्लाह की तौहीद का बोलबाला होता। लेकिन आज हमारे घरों का हाल ये है, हमारी माएँ और बहनें और हमारे जो जिम्मेदार हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को बसे पुश्त डाल दिया, इसकी फिक्र की ही नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, आज ये हालत हो गई है कि हमारी माँ और बहनों की इज्जतें ऐसे ही लूटी जा रही हैं। हमने नबी के तरीके को छोड़ा, पर्दे का एहतमाम नहीं किया। हमारी बहनें रोड पर आ गई, दुकानों पर आ गई, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर हमारी बहनें नहीं जाती, जिसकी वजह से आज हमारी इज्जतें नीलाम होती चली जा रही हैं। हम सिर्फ अपने सर पर हाथ रखकर कफे अफसोस हाथ मलते हैं कि आज हमारा हाल क्या हो गया है। मेरे भाई और दोस्तों, हमारा जो मिशन था, एक वाकया मैं बताता हूं कि यहूदियों ने किस तरीके से हमारे पीछे एक चाल चली, उन्होंने अपना राज किस तरीके से इस दुनिया के अंदर मुसल्लत किया। आज सैकड़ों साल से उन लोगों ने इतनी मेहनत की कि अपने नुमाइंदे को ऐसी ऐसी जगहों पर बैठा दिया कि आज हम उसका शिकार हो गए। हालत ये थी कि पहले यहूदी भी जिस तरीके से, आज हम सिर्फ अपना मिशन ये समझते हैं कि खाना कमाना, जिंदगी बसर कर लेना, अच्छे मकानात को बना लेना, अच्छे से गाड़ी में चल लेना, यही हमारी जिंदगी का अनमोल हिस्सा है। नहीं मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरीके से यहूदियों ने भी किया था, जिसकी वजह से वो भी अपनी इज्जत से दूर हो चुके थे। लेकिन एक लीडर उठता है और उसके बाद कुछ समझदार लोगों को, कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों को इकट्ठा करता है और उसके अंदर एक बयान देता है और वो ये कहता है कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हमको एक जिंदगी देकर गए थे कि बैतुल मक़दिस, जहां पर हमारा पहले ठिकाना होता था, आज हम उससे दूर हो चुके हैं। आज हमने सिर्फ खाना कमाना, जिंदगी बसर करना और पैसे इकट्ठा कर लेना, अरबों खरबों की मिल्कियत अपने जिम्मे ले लेना, यही हमारा मिशन बन चुका है। लेकिन आज हम उस गलती की तौबा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उस लीडरशिप ने उन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को इकट्ठा करके ये बात बोली और सारे लोग दंग रह गए। और उसके बाद उन्होंने कहा, उसमें से चंद लोग खड़े हुए और कहने लगे कि हमने जो गलती की है और हमने अपने मिशन को छोड़ दिया है, उसकी हम तौबा करना चाहते हैं, हमें तौबा करवाइए और हम उस मिशन पर लगना चाहते हैं। उस लीडरशिप ने सारे लोगों को एक एक काम इकट्ठा कर दिया। जो आदमी उसमें अरबों और खरबों का मालिक था, वो जाकर के फ़लस्तीन के अंदर और दूसरे ममालिक में जाकर वहां पर झोपड़ियों में गुजर करने लगा और पानी उसके ऊपर टपकता था, उसको भी सहना शुरू कर दिया। जो आदमी एयर कंडीशन में रहने वाला, इस तरीके से जिंदगी गुजारने पर अपने आप को आमादा कर लिया। उसके बाद उनकी ये हालत हुई कि आज यहूदियों की सारी चीजें, चाहे वो मोबाइल से लेकर के, कपड़े से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, कोई भी चीज़ ऐसी जगह नहीं बची जहां उनके लोग मुसल्लत नहीं है। आज हमारा बच्चा तालीम भी हासिल करता है तो उन्हीं के तर्ज पर जाता है, चाहे वो किसी भी कॉन्वेंट में जाता है, किसी भी कॉलेज में जाता है, आज उनकी सारी चीज़ें हम पर मुसल्लत हो चुकी हैं। हमने अपना कोई नस्बुल आयन बनाया ही नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए हमें सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या नस्बुल आयन दिया था, हमें क्या मिशन दिया था इस दुनिया में आने के बाद, कि हम हर घर में दीन का बोलबाला हो, हर घर के अंदर से इखलाक की ऐसे बोल उठे कि हर इंसान उससे आमादा हो जाए और ईमान पर अपने आप को आमादा करने वाला बन जाए।
लेकिन आज हमने दुकानों को खोला, उस पर झूठ बोलना शुरू कर दिया, तिजारत में लगे वहां पर झूठ बोलना शुरू कर दिया, नबी के तरीके को छोड़ा, जिसकी वजह से ना बरकती हुई। आज हमारा ये हाल है, हम कहीं भी अपने आप को सक्सेस नहीं समझते। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं ज्यादा क्या कहूं, हमारे अकाबिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको इससे आगे लेकर जाएंगे और सारी बातें बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ जो पर्दा नशीन खातीन हैं और जो घर के जिम्मेदार अहम मर्द हैं, वो इन चीज़ों की फिक्र लें कि हमारा बच्चा, हमारा नौजवान किस दहलीज पर जा रहा है। हम देखते हैं घरों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 5 से 6 महीने के बच्चे होते हैं, 1 साल तक जाते जाते उनको मोबाइल दिखाया जाता है। मोबाइल पर वो छोटे छोटे कार्टून को दिखाने के बाद उस बच्चे को उसका आदी बनाया जाता है। जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, उसका आदी होता चला जाता है और वो एक ऐसे दिन में आता है कि फिर वो बगैर मोबाइल की जिंदगी गुजारना गवारा ही नहीं करता। जिसकी वजह से अब पहले माएँ होती थी जो बच्चों को सुलाती थी, उस वक्त सहाबा किराम के किस्से सुनाती थी, नबियों के किस्से सुनाती थी और अम्मा आयशा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किस्सा सुनाती थी, जिसकी वजह से उनके अंदर ईमान की बेदारी पैदा होती थी। आज तो हमारी माएँ ये सब जानते ही नहीं, सोने के वक्त में आई और बिस्तर पर लेडी मोबाइल लेकर खुद भी देख रही हैं और बच्चों को भी दिखाना शुरू कर दे रही हैं, जिसकी वजह से हमारी माएँ बहनें आज अपनी इज्जतों को दागदार करने में आर भी महसूस नहीं करती। इसलिए कि मोबाइल में जो यहूदियों की चाल थी उसमें हर चीज़ को डाल दिया गया, थोड़ी सी दीन की बातों को डाला जाएगा और कुछ अपनी चीज़ों को डाल दिया जाएगा, ताकि ये बच्चे देखें और देखने के बाद उसको और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज मोबाइल ने हमारे नौजवानों को, हमारी बच्चियों को बेपर्दा कर दिया है, उनके अंदरों से ईमान की सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हुदूद में रहकर देखें, उसमें किसी आलिम के बयान को सुने, अपने दिल के अंदर एक दीन का जज्बा पैदा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।